आज की इस वीडियो में हम आपको हमारा बैनर सेक्शन क्रिएट आउट करना बताएंगे, जो कि आप नेक्स्ट ईयर सीरीज के अंदर वीडियो नंबर 2 में चेक आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिग्मा सीरीज के अंदर आज हम इसको क्रिएट आउट करना सीखेंगे। सिंपल सा सेक्शन है, काफी छोटा सा। कुछ टेक्स्ट है हमारे पास, एक अदद बटन है और एक अदद हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड में टेक्स्ट जो है वो जिस चीज पर पोर्ट आउट किया गया है वो एक बैनर पिक्चर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिग्मा में आएंगे। फिग्मा में आने के बाद आपने अगेन एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेके यहाँ पर इस सेक्शन को डिवाइड कर लेना है। इतना कैनवस काफी है इस सेक्शन के लिए, तो यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले लॉक किया है। लॉक करने के बाद अब आपने जो आपकी पिक्चर थी उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने अपनी पिक्चर को पोर्ट आउट किया, और पोर्ट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका टेक्स्ट साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करके इसको हम बैलेंस कर लेंगे ताकि ये हमारे पास बिल्कुल फिक्सिंग बैलेंस लगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं तो देखें, ये पूरे कैनवस में जा रही है ना, तो हम भी इसको क्या करेंगे कि हम इसको पूरे कैनवस के ऊपर यूटिलाइज कर देंगे। इस तरीके से पूरे कैनवस पे चली गई। पूरे कैनवस पे जाने के बाद अगर आपने पीछे से वो वाला कैनवस हटाना हो तो अब आप वो वाला कैनवस हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आ गए। यहाँ पर आने के बाद इसकी जो अप्रोक्सीमेटली थी हमारे पास इमेज वर्थ, वो इमेज की जो पैक्सिटी वो मैंने कर दी है तकरीबन 30, ताकि यहाँ पे नजर आ जाए। ठीक है, जो इसका फिल था वो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया। अगर आपने और कम करना हो तो आप और कम भी कर सकते हैं, नजर आएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंपल लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद एक सीधा सा काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहले क्या चीज, डिस्कवर अवर मेन्यू। डिस्कवर अवर मेन्यू काफी बड़ा होके लिखा हुआ है, देन हमारे पास काफी छोटा होके टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कवर अवर मेन्यू लिखा। इसको मैंने कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करके मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे ब्लैक कर दूंगी। ब्लैक करके इसका कलर आपने व्हाइट देना है, तो हमने व्हाइट दे दिया। और इसका फाउंट साइज हमने एनहांस करना है, तो यहाँ पे मैंने इसका फाउंट साइज अप्रोक्सीमेटली 40 करके एनहांस कर दिया। इसके बाद हम सिंपल काम करेंगे, इसको अपने मेन्यू के जो बैनर है हमारा उसके सेंटर लाइन में रख देंगे। देन हमने यहाँ पे बाकी का टेक्स्ट लिखना है, तो बाकी का टेक्स्ट जो है वो आप सिंपल कॉपी कर लें अपने VS कोड से। अगेन यहाँ पर आए फिग्मा में, टेक्स्ट को पेस्ट करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट आउट करें। अब ऑब्वियसली इसका फॉन्ट साइज आपको कम करना होगा। सबसे पहले इसको रेगुलर करें। रेगुलर करके आप इसको कर दें, कितना कर दें, आप इसको 16 कर दें। 16 के बाद आप इसको कंट्रोल ए करें, यहाँ से आप इसको ऑटो सेंटर करें। इसका कलर जो है वो हम यहाँ से वाइट करेंगे, और यहाँ से मैंने इसको अलाइनमेंट से ऑटो सेंटर किया है। ऑटो सेंटर करके यहाँ पे हमने इसको पोर्ट आउट कर दिया। दोनों चीजें हो गई। दोनों चीजें होने के बाद क्या बनेगा, एक अदद बटन बनेगा जो कि बीजी ब्लू कलर के अंदर है। इसके अंदर भी एक टेक्स्ट है। ठीक है, इसका टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, फिग्मा में आते हैं। फिग्मा में आने के बाद एक और बार टेक्स्ट लेते हैं, इसको पेस्ट आउट करते हैं। इसको भी हम थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर चीजें प्रोवाइड आउट करेंगे। जैसे ये टेक्स्ट ऑब्वियसली छोटा टेक्स्ट होगा, तो आप इसको 12 तक रख लें। इसके बाद हमने क्या करना है, बटन बनाना है। एक अदद रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेके मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट आउट कर लिया। अब बैकग्राउंड कलर कितना देना था, वो हमें देना था ब्लू 600। तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि ब्लू 600 का कलर कहाँ है। तो ये है ब्लू 600 का कलर। फिग्मा में जाकर ब्लू 600 का कलर पेस्ट आउट करेंगे, और एंडिंग जो रोटेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 8 प्रोवाइड आउट कर देंगे ताकि अच्छा लगे। थोड़ा एनहांसमेंट वाला बटन है, तो थोड़ी सी ज्यादा जो है वो इसकी लेंथ जो है वो राउंड प्रोवाइड आउट करेंगे। जैसे 14 कर दें, या 14 से ज्यादा कर लें, 18 कर लें। ठीक है, 18 करेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। यहाँ तक 18 कर दिया। 18 करके यहाँ पे टेक्स्ट रखना है। टेक्स्ट को ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिए। ब्रिंग टू फ्रंट करके यहाँ पे टेक्स्ट रख दें। अब टेक्स्ट अगर आपको छोटा लग रहा है कि जी फाउंट साइज थोड़ा छोटा है, तो आप थोड़ा सा एनहांस कर लें। ठीक है, यहाँ तक कितना कर लें, 15 तक कर लें। 15 तक करके अच्छा लग रहा है, 15 करके इसको सेट डाउन कर लें, तो आपका ये सेक्शन भी क्रिएट आउट हो जाएगा। तो देखें, इससे बिल्कुल मिलता जुलता सेक्शन लग रहा है। अब मुझे लगता है कि बगैर पे रखना है थोड़ा सा, और इसको जो है वो थोड़ा सा बोल्ड टाइप का करना है। ठीक है, तो हम ये काम भी कर लेते हैं। हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके मैंने इसको हल्का सा सेमी बोल्ड किया। ये था मेरे पास थोड़ा सा कहाँ पे, बर्गर के कैनवस तक, तो थोड़ा सा नीचे किया मैंने इसको बर्गर के कैनवस तक। यहाँ से यहाँ पे बैलेंस किया, यहाँ गई टेक्स्ट बैलेंस किया, इस चीज को बैलेंस किया, एंड यहाँ पर ये मेरा बैलेंस हो गया। तो ये वाला सेक्शन भी मेरा क्रिएट आउट हो गया। इन दोनों सेक्शन का गैप थोड़ा कम करना है, तो यहाँ पे गैप कम कर लें, एंड हियर यू गो, यू कैन इजिली नाउ सी के ये सेक्शन कितने अच्छे से क्रिएट आउट हो गया। तो आप इस तरीके से अपने फिग्मा में आसानी से वेबसाइट को क्रिएट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अब तक कोई भी चीज मिसिंग की है फिग्मा के इस पूरे सिनेरियो वेबसाइट से रिलेटेड, तो सबकी वीडियोस चैनल पर अपलोड है, मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में वॉच आउट कीजिए।